मसला ये कि वो काबीना खत्म करने को तैयार नहीं। और ये पहली दफा गालिबन ऐसा हुआ है कि आईएमएफ के स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब खुद शरीक हुए। वो लाहौर में हैं तो लाहौर से वर्चुअली शरीक हुए वो। उसके बाद भी वो कायल नहीं हुए, उसके बाद भी वो कायल नहीं हुए। मुझे ये नहीं पता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बाहर के दौरे करते हैं वो उसमें उन्होंने कभी बात की कि नहीं की। जेनीवा गए हैं तो सैलाब के ऊपर वो कुछ नहीं हुआ। यानी अब आप मुझे बताएं कि वो यानी हासिल क्या हुआ है इसमें पूरे इस तमाशे में। एक तो ये है कि जो ये तो उनको तो उन्होंने तय हो गया, आईएमएफ ने ये तय कर दिया कि आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये आपके नंबर्स भी गलत हैं, आप वादा भी नहीं करते, आप जो है ये आपने आदत डाल दी है। उनको नहीं पता, वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि आपके पास कितनी जायदादें किसके पास हैं और इस मुल्क में क्या हो रहा है। दूसरे मुल्क का वजीर आजम जाता है, वो डिजाइन करता हुआ चला जाता है घर। यहां आप देखें किस तरह वो जाने के बाद भी ये होगा वो फलां होगा, वो ट्रेनों में सफर कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर अब वो अलामती भी नहीं रहा। पहले होता था अलामती, अस्पताल का दौरा कर लिया, कहीं सादगी से नजर आ गया। अब वो उससे भी वो कहते हैं मावरा हो चुके हैं। खसूसी तैयारों में परवाजें हो रही हैं जनाब, अहले खाना जा रहे हैं इधर से उधर। तो ये सारा खत्म करना होगा। बिजली की चोरी, करप्शन, पैसे, उसमें जराइम भी हो रहे हैं, सोशल अनरेस्ट। तो आने वाले दिनों में अब वो ये तो बता के चले गए 170 अरब के टैक्स लगाने होंगे, मगर जो गलती हुई है और ये आईएमएफ से कैसे निकलेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं, आगे क्या से जाएंगे, कोई हल नहीं। यानी कोई होता है ना कि अब बैठ के, और ये एक हुकूमत का किस्सा नहीं है, ये किस्सा है वो थ्रू आउट जो चला आ रहा है एक सिस्टम बदमाशिया का। तो वो वक्त आगे यहां से दुनिया ने पकड़ लिया आपको। और एक तरह से मैं बताऊं, ये कभी ना कभी होना था, कभी ना कभी इस मुल्क में ऐसा होना था कि आप एक जो एलीट क्लास है, जो बदमाशी है इस मुल्क की, उसको पकड़ के आप एक दफा और फेंटा मारे उनका। हम तो नहीं मार सके। आईएमएफ ने ठीक है वो आटे के साथ गेहूं पीसेगा, आटा भी जो है ना वो उसकी लेकिन डॉक्टर साहब आईएमएफ की जानिब से भी जो मुतालबात हो रहे हैं उसकी वजह से भी अवाम पे सारा कुछ बर्डन जो है वो इस वक्त आ रहा है। अवाम की एलीट जो है वो अब उसी कंडीशन में आने वाले दिनों में गैर महसूस तरीके से आप देखिएगा जी। अभी तो नाम आ रहा है ना इस बात का कि चंद रिटायर्ड फौजी शख्सियात, अस्करी शख्सियात जो हैं, ऑफिसर्स, उनका एहतसाब शुरू होने की खबरें आ रही हैं। उमर चिबा साहब की स्टोरी है और बाकी जब उनका एहतसाब शुरू हो गया है तो उनके जो सहूलतकार और आगे पीछे जो दूसरी साइड है उनका शुरू हो गया। पब्लिकली पहले उनका शुरू हुआ है जी। पब्लिकली पहले उनका शुरू हुआ है ना। फैज साहब के हवाले से खबर आई उमर चीमा साहब की, बिल्कुल सर, जंग में जो न्यूज में भी छपी हुई है। तो बात है कि उधर अगर शुरू हो हुआ है तो फिर बाकियों के साथ क्या होगा वो आप अगले महीने में, महीना चंद दिन अगले देखिएगा। उसकी वजह यह नहीं है कि कोई यहां पे अब विच हंटिंग नहीं होगी, अब कोई पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग नहीं होने जा रही। ये भी आप बिल्कुल, मैं इसको क्लैरिटी करूं, कोई पॉलिटिकल विच हंटिंग अब नहीं है। अब ये क्रॉस द बोर्ड होगा। अब अगर होगा तो क्रॉस द बोर्ड होगा, वरना वो मुशर्रफ साहब का जुमला पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज, अल्लाह खैर करे। नहीं उसकी नहीं, जब दुनिया आपसे कह रही है, दुनिया आपके जो क्या कहते हैं कि आपके यानी चाइना जैसा दोस्त, सऊदी अरेबिया जैसा दोस्त, यूएई, ठीक है, अमेरिका आपके साथ हमेशा उसके ताल्लुकात, आप रहे हैं उनके ब्लॉक में, आप हमेशा वेस्टर्न ब्लॉक में रहे हैं। वो जब लियाकत अली खान ने दौरा किया था वॉशिंगटन का, तो बात यह है कि तब से लेके आप वेस्टर्न ब्लॉक में रहे हैं और एक जगह ऐसी आ गई है कि वो अभी आपको जो है वो मतलब आप वो असल बात ये नहीं है कि वो आप किसी, वो कहते हैं कि आप बात गलत कर रहे हैं हमसे, अब झूठ बोल रहे हैं। ऐसे तो है, होता नहीं ऐसे। आप हमें पागल बेवकूफ समझते हैं, आप हमें, उन्होंने पकड़ा हुआ इस चीज में। तो मतलब मैंने आपसे कहा ना कि यहां जकात के पैसों के ऊपर लोगों ने हज किए हैं। पब्लिक जकात देती है ना रमजान में। नहीं अब सुने ना, ये जो जकात का फंड नहीं होता जो लोग जकात के लिए देते हैं, इतना खौफनाक, इतनी हैरान कुन बात है कि लोगों के जो जकात कटती है रमजान में, उसका जो पैसा है जकात फंड, उससे जाके सरकारी उम्रे और हज कर रहे हैं जाके यहां पर माजी के अंदर जो वज़रा और मावनानी खसूसी और ये सारे। तो ये क्या है, मतलब ये कभी ना कभी तो कल्चर खत्म होना है ना। तो ये उस तरफ जा रहा है, ये उस तरफ जा रहा है। सिस्टेमिक कोलैप्स है ना पूरे के पूरा। वो जी ये क्या हो गया जी, हमारी पेंशन, हमारी तो में
1 करोड़ मिलती थी, हमें 2 करोड़, हमारे तो बच्चों के टिकट मिलते थे इंटरनेशनल, तो फलां, तो ये तो वो, तो सारा का सारा आपको बिल्कुल ऐसे काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए नॉर्मल जैसे दुनिया में लोग रहते हैं। तो अब यह है कि अब वो उस तरफ जा रहे हैं और अच्छा है जा रहे हैं। ठीक है, उसमें इन पे पड़ेगा तो ऊपर भी तो डाल रहे हैं वो, ऊपर भी तो नहीं है, काबीना कम करें, खर्चे कम करें, सारे अपने तरक्याती मंसूबे काटें, उसमें जो करप्शन होती थी उस वो भी खत्म होगी। मतलब हर साल एक पुल फंड्स ही बनता नहीं है, होंगे फिर तो गिर जाता है, अक्सर वो पुल करप्शन बन जाता कैसे है, उसको होगा? जरा उसकी प्रोग्रेस वेबसाइट पे डाला करें। उन्होंने पकड़ ली है, ठीक है ना। और अब जाके जब आप बात ये करेंगे, हमारे अकाबरीन बरादर इस्लामी ममालिक में बात करेंगे, जी। तो हो सकता है उसी दौरान ये स्टोरियां भी आनी शुरू हो जाएंगी, इस मुल्क में तो इतने सरमाएदार, अच्छा हम वहां गए तो पता चला कि स्विट्जरलैंड गए, जेनीवा कॉन्फ्रेंस में तो खबर आ रही है कि यहाँ के तो बैंकों में इतना पैसा था जो कि ट्रांसफर हो गया। आपको पता है स्विट्जरलैंड के बैंकों से सारा पैसा जो है वो पैसिफिक की साइड पे शिफ्ट हो गया था, सही। हांगकांग और इस तरफ शिफ्ट हो गया था। ये 2010-11 में पैसा इस तरफ आना शुरू हो गया था। अच्छा एनीवे, बहुत यानी उधर भी पैसा रखा हुआ, वेस्टर्न बैंक्स में भी, इधर भी आ गया था पैसा बहुत सारा, यहाँ हांगकांग और इधर उधर। एनीवे, ये आगे आने वाले दिनों में देखते हैं जब ये शुरू होगा सारा सिलसिला। लेकिन इसमें जो मामला है वो ये है कि ये पूरा सिस्टम इसको नहीं संभाल पाएगा, डार साहब इसको नहीं संभाल पाएंगे। और डार साहब इस पूरे मामले को, मतलब इस पूरे, मैंने आपसे कहना है डार साहब मईशत के कायम अली शाह साहब हैं, जैसे हम सियासत में कहते हैं ना, तो डार साहब, मतलब डार साहब जो हैं वो ना अब मरीम नवाज साहबा मुझे बताएं कि वो क्या, कि मतलब कब तक आपको इमरान खान नहीं कर दिए भाई। इमरान खान ने जो भी किया, इमरान खान ने मतलब इमरान खान के आने से पहले कौन था भाई, इमरान खान के आने से पहले कौन था, उनसे पहले कौन था। तो मतलब ये तो एक सर इनकी हुकूमत के अपने साबिक वजीर खजाना जो है वो इस वक्त डार साहब वापस पे देखें, इतनी तनकीद कर रहे देखें हैं। देखें, एक है मिस कैलकुलेशन होना, जो मैंने कल भी बात की थी ना, आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, जैसे हमने कहा है, मतलब बिल्कुल इतना उस वक्त क्रिटिसिज्म हमने क्रिटिसाइज किया था असद उमर साहब को, कि आपको नहीं पता था पहले से, आपको बता के गए थे, शहजाद अख्तर साहिबा बता के गई थी आपको कि क्या करना है, पूरा प्लान दे के गई थी हुकूमत में आने से पहले, और आपको भी पता था कि वजीर खजाना बनना है। डार साहब तो तैयार हो रहे थे जब ये पूरी पीडीएम की मूवमेंट चली है, महंगाई मार्च, फलाना डिमाकना, आगे पीछे। तो अब मसला ये है कि अब इसमें तो जो इनका पूरा का पूरा ये इशू है, मुआशी टीम जो जो मतलब डार साहब की तो टिप्स से था ना, कि इन्होंने पूरा वो हटाया उसको, अपना मिफ्ता इस्माइल साहब को हटवाया, और मिफ्ता इस्माइल साहब मुझको हटा के किसी इकोनॉमिस्ट को ले आते। यही कहा उन्होंने। इकोनॉमिस्ट, फिर एक और लफ्ज कौन है फिर वो, देखिए ना, इकोनॉमिस्ट ही नहीं है, उनको फारिग उस लिस्ट से ही निकाल दिया। ठीक है, वजीर रिजाइन कर जाते हैं। अभी ग्रीस में रिजाइन किया, इधर वो टर्की में उन्होंने फायर किया, इधर उधर काबीना, इधर लोग अकाउंट। लेकिन मसला ये है कि इसहाक डार साहब, तो इसहाक डार साहब का फेलियर तो देखें, इनकी जगह कोई वजीर होता ना उसको फारिग कर देते। लेकिन डार साहब फारिग इसलिए नहीं हो सकते कि डार साहब हैं। लेकिन डार साहब की गलती देखिए, एक है कि आपको इल्म नहीं है, आपसे कोताही हो गई, मतलब असद उमर साहब को पता नहीं था, अमाद अजहर को पता, इसहाक डार साहब को पता नहीं था। मतलब जो कह रहे मेरे उठते ही डॉलर उड़ गए, मेरे उड़ गए बैठ, फिर एक गलत बात, फिर दूसरी जेनीवा से पैसे आ गए, फिर डॉलरों की बारिश होगी। कल रात को बड़े अच्छे खबर चलवाई इन्होंने, आज बड़ी अच्छी खबर आएगी रात तक, सब लोग 1 बजे, पता नहीं 12 बजे तक लोग जाग रहे हैं, बैठे हुए हैं, एक तमाशेबाजी, एक वजीर आजम हाउस में वो, अच्छा हम परेशान किया, वजीर आजम हाउस में क्यों हो रहे हैं मुज़ाकरात, पता चला वजीर आजम, मैंने कहा वजीर आजम हाउस में वो अशाइया भी हो रहा है उनके लिए, लेकिन फिर पता चला वजीर आजम तो लाहौर में है। वो बहरहाल अभी इतना बड़ा गुफअप है कि आप यकीन करें, इसमें मैं किसी और मुल्क में होता ना, अच्छा ये गलती नहीं है, ये एक 2 चीजें आ गई, एक तो गलत बयानी, झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ, दूसरा वो झूठ जो उन्होंने पकड़ ली है, मतलब हम नहीं कह रहे झूठा, आईएमएफ ने पकड़ लिया कि आपने फजिंग की है, नंबर ही गलत दे रहे हैं, आप धोखेबाजी करते हैं, ये करते हैं, फलां करते हैं, आपने उधर से ये किया, उधर से ये किया, ये देखें पेपर दोबारा देखें, अच्छा हम बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं।
इन्होंने कहा इस दफा फिर हम पागल बना, नहीं बने, वो नहीं बने, वो पकड़ लिया। सर ब्रेक लेते और हैं। उसके बाद जो है दूसरी बात ये कि वो ऐसे मौकों पे रेजिग्नेशन गवर्नमेंट्स गिर जा, आप यकीन करें गवर्नमेंट्स गिर जाती हैं ऐसे मौकों पे, खुद ही गिर जाती हैं हुकूमत। ये तो जैसे वो अदानी का केस फंसा हुआ है ना, तो मोदी फंसा हुआ है उधर, वो वजाहतें दे रहा है, उधर अडानी के गिर गए, क्या लिंक्स थे, वो लगे हुए हैं जनाब। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इन मामलात पर मजीद आपसे बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ। गवर्नमेंट गिरे ना, कम से कम माफी तो मांगे, अपनी तस्लीम तो करे, गलती तो माने कम से कम। बिल्कुल ठीक है।